दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। बुरहानपुर में हिजाब वाली पीएम पर सियासी घमासान। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के शोलापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए विवादास्पद बयान दिया कि एक दिन भारत की प्रधानमंत्री हिजाब वाली महिला बनेगी। इस बयान ने देश की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पलटवार करते हुए कहा कि इसे पीएम नरेंद्र मोदी की सियासी उम्र बढ़ाने वाला बयान करार दिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जुलाई 2022 के नगर निगम चुनाव का जिक्र किया, जहां एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने कांग्रेस की हिजाब वाली महिला प्रत्याशी को मेयर बनाने से रोक दिया। बुरहानपुर में कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार शहनाज इस्माइल अंसारी ने ओवैसी से सवाल किया था कि वह भी हिजाब वाली महिला थी तो एआईएमआईएम ने उन्हें क्यों हराया। शहनाज ने बताया कि वह बीजेपी की माधुरी अतुल पटेल से मात्र 388 वोटों से हारी, जबकि एआईएमआईएम उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले। शहनाज ने इमरान प्रतापगढ़ी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ओवैसी को तब हिजाब वाली महिला की याद क्यों नहीं आई। जी, मैं भी मेयर का चुनाव लड़ रही थी और मेरे भी जीतने के चांसेस बहुत थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आकर हमारे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया वहाँ पर और हमको थोड़े से वोटों से हरा दिया। तो मैं भी तो हिजाब वाली थी ना। इमरान साहब ने अच्छा बोले। जी बिल्कुल बनते, कोई मानने को तैयार नहीं था कि हम हार रहे हैं। 388 केवल 388 वोटों से हारे हम। देखिए, वैसे क्या बोलते हैं ये तो कभी कभी उनको खुद को भी नहीं मालूम कैसे बनाएंगे वो जाके। आप देखो, जहाँ भी जब चुनाव होता है वहाँ केवल बी टीम का अपना रोल अदा कर रहे हैं। बुरहानपुर में बात कर रहा हूँ, मेरी अहलिया शहनाज अंसारी 2022 में जब महापौर को चुनाव लड़ी थी, काफ़ी लोगों ने बोले, बुरहानपुर से बोले, उनके लोगों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने बोले कि साहब बोले बुरहानपुर में शहनाज अंसारी एक तरफा है, घरेलू महिला है, लेकिन एक तरफा चुनाव जीत रही है, आप कैंडिडेट मत उतारो। पहले तो क्या हुआ क्या नहीं, कुछ पैकेज क्या था मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपनी जिद के कारण अपने उनका कैंडिडेट दिए और हम जीता हुआ चुनाव हार गए। मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि मैंने बहुत पहले एक बार सुना था शायद उनकी कोई बाइट, उनका कहना था कि मैं तो अपनी कौम के लिए लड़ता हूँ। मेरा उनसे सवाल है कि कैसे लड़ते हो आप अपनी कौम के लिए। आपने ये बोले थे कि कोई भी पार्टी अगर एमएलए का हो, महापौर को, कोई पार्टी अगर कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देगी तो मैं अपनी पार्टी से उसके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारूंगा। तो मेरे मन में बार बार सवाल उठ रहा था। मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद दूंगा कि आप इस मौके पर आए। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं कौम के लिए लड़ता हूँ, कौम के लिए लड़ना चाहता हूँ, अपने कैंडिडेट उनके खिलाफ में लड़ाऊंगा, फिर क्यों आपने जब एक तरफा शहनाज अंसारी बुरहानपुर का महापौर जीत रही थी, लोगों के समझाने के बाद, लोगों के बोलने के बाद भी आपने, अब जीत थी या उसके पीछे आपका राजनीतिक लाभ था, आर्थिक लाभ था, ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, ये तो आप ही बता पाएंगे आप क्या बात। बिल्कुल सही है, इमरान भाई की बात को मैं समर्थन करता हूँ और उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम इमरान भाई ने बेबाकी से पार्टी फोरम पे हमारी बात तो रखे। बिल्कुल सही बात है जो बात उन्होंने बोले, कोई दो राय नहीं। एआईएमआईएम के बुरहानपुर जिलाध्यक्ष जहीरुद्दीन ने अपने नेता का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी का बयान नारायण राणे के जवाब में था, जो संविधान की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर पहुंच सकता है। जहीरुद्दीन ने दावा किया कि एआईएमआईएम ने कांग्रेस को प्रस्ताव दिया था 4 पार्षद एआईएमआईएम को दें और मेयर कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने इसे हल्के में लिया। देखिए, ये उनका कहना नहीं है, ये उनकी प्रतिक्रिया नीतीश राणे के बयान के ऊपर। नीतीश राणे ने मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर कहा था कि क्या यहाँ पर कोई मुसलमान को क्या मुस्लिम महिला मेयर बनेगी। इसके ऊपर एमआईएम के लोगों ने प्रतिक्रिया अपनी दी है, उनकी ओर से कोई ऐसा बयान नहीं है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, तो ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मेयर, एमएलए, पार्षद बन सकता है। और यहाँ पर इस बात का सपना देखना कोई अपराध थोड़ी है। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी जो है ये शिकारी का तीतर है, ये आवाज़ लगाता है और अपने ही लोगों को जाल में फंसाने का काम करता है। इमरान प्रतापगढ़ी जो बुरहानपुर की एग्जाम्पल दे रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी को पहले यहाँ के
जो लोकल के नेता हैं उनसे पहले बात करना चाहिए थी, मामले को समझना चाहिए था। और कांग्रेस जहाँ जहाँ घमंड बताएगी, गुरूर बताएगी, कांग्रेस को ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह बिहार में एमआईएम ने मांग की थी कि सिर्फ हमको 5 एमएलए आप दे दीजिए, नहीं माना। इसी तरह जब मध्य प्रदेश में एमआईएम ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और यहाँ पहले ही चुनाव एमआईएम का था और हमने पहल की कांग्रेसियों से कि सिर्फ आप 5 पार्षद हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम मेयर नहीं लड़ाएंगे, तो कांग्रेस ने हमको खातिर में नहीं लाया, बहुत हकीर समझा, हमारी बात पर हंस रहे थे तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष और यहाँ के कांग्रेस के लीडर। बहालत मजबूरी हमने हमारे मेयर के कैंडिडेट को उतारा। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने हिजाब वाली महिला को मेयर बनने से रोका है, हम भी तो हिजाब वाली महिला को ही चुनाव लड़ा रहे थे, हम भी तो हिजाब वाली महिला को मेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये और बात है कि जनता का फैसला जो आया सबने कबूल किया। देखिए, बीजेपी जो कहती है वो स्वयं खुद करती है। बीजेपी ने ही पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम नफरत के जो बीज बोए हैं, ये सिर्फ बीजेपी के नेता बोते हैं, बीजेपी के नेता बोते हैं। और बीजेपी जो शोषित सामाजिक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी ने पाल के रखी है, उनका काम ही यही है कि सिर्फ देश में नफरत का माहौल बनाओ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाओ और बहुसंख्यक हिंदुओं में भय का माहौल पैदा करो। कांग्रेस के स्थानीय अल्पसंख्यक नेता डॉक्टर फरीद काजी ने एआईएमआईएम के दावे का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं आया था और एआईएमआईएम की वजह से हिजाब वाली महिला मेयर नहीं बन सकी। कांग्रेस नेताओं ने इमरान प्रतापगढ़ी के बयान का पूरा समर्थन किया। देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री होंगी, उस पर हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने बहुत ही सटीक उनको जवाब दिया और उसके अंदर उन्होंने बुरहानपुर शहर का एग्जाम्पल दिया मध्य प्रदेश के अंदर कि बुरहानपुर में एक हिजाब वाली महिला को जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, शहनाज अंसारी को। उस वक्त जो है यही एमआईएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा करके उसको हराया था। और ये बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश में 16 एमएलए अपने जो महापौर के सीट से जो है चुनाव लड़े जाते, इन्होंने सिर्फ बुरहानपुर के अंदर ही जो है अपना उम्मीदवार खड़ा किया और एक हिजाब वाली महिला को चुनाव हराया। ये आरोप जो है इमरान भाई ने जो कहा वो आरोप नहीं, बल्कि वो इसको भुगत चुका है बुरहानपुर इनकी सरकत को। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पर आप चुनाव से 3 दिन पहले आपने आके घोषणा की कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं और आपने किससे बात की कि 5 जो है तो पार्षद हमको चाहिए, और अचानक आपके पास में जो है तो मेयर का उम्मीदवार भी आ गया मैदान में। आपने कांग्रेस का जब यहाँ से शहनाज अंसारी का नाम डिक्लेयर हो चुका था और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक मुस्लिम महिला जो है महापौर का चुनाव लड़ रही थी, तो इस कंडीशन में तो सदर साहब को सोचना चाहिए था, ओवैसी साहब को, कि एक बुरहानपुर माइनॉरिटी सीट है और वहाँ पर एक मेयर जीत सकती है, तो इन्होंने तो खुद ही नहीं लड़ाना था यहाँ पर। तो इन्होंने चुनाव लड़ाया, इनका मकसद था कि यहाँ से बीजेपी को जो है चुनाव जिताए और हर जगह इनका यही मामला है। आप देखिए, हैदराबाद के अंदर अजहरुद्दीन के खिलाफ इन्होंने अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा, अजहरुद्दीन साहब को इन्होंने चुनाव हराया। गुजरात के अंदर एक सीट पे हमारे एक एमएलए, उनका नाम मेरे जहन में से निकल गया, उनके खिलाफ वहाँ तो उलमा ने उनको मना किया, हिंदुस्तान के बड़े उलमा ने, कि असद साहब आप यहाँ मत लड़ाइए, अच्छा एमएलए, काम करने वाला आदमी। उसके बाद उन्होंने उलमा की मर्जी के खिलाफ जाके वहाँ पे चुनाव लड़ा के उसको चुनाव हराए। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हित की बात करती है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात की है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख दलित भाई, हमारे पिछड़ी जाति के लोग, हर किसी के लिए जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ में लेके चलने की बात करती है। तो कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम लगाना इनके छोटे नेताओं का, यहाँ लोकल बॉडी का, कि ये जो है तो मतलब इनका काम ही है, तो जितने छोटे लोग हैं उनकी बात भी उतनी छोटी रहेंगी। इस बीच बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल जिला अध्यक्ष अजहर उल हक ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एआईएमआईएम अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक मानती है, उनका विकास नहीं किया। बीजेपी विकास पर चुनाव लड़ती है, इसीलिए अल्पसंख्यक अब बीजेपी की ओर रुझान दिखा रहे हैं। देखिए, 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और ना तो उनका कोई आर्थिक विकास हुआ, ना शैक्षणिक विकास हुआ, ना सामाजिक विकास हुआ, और उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। और अब
चूँकि बीजेपी की विकास की नीति और उनकी जो योजनाएं हैं उससे प्रभावित होकर बड़ी तादाद में मुसलमान जो है बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसको लेके इनके वोट बैंक जो खसक रहा है उसको लेके एक सौतन अभी नई आपकी जो ओवैसी जी है वो आ गए। अभी जो है टोटल लड़ाई इस चीज़ की है कि दोनों सौतनें लड़ रही हैं कि हमारा ये प्यार किसका है। तो अभी इनको इससे कोई मतलब नहीं। आपने पिछले अगर चुनाव देखे होंगे तो जिस तरीके से अभी जो कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, थोकबंद लोग MIM के मंच पे थे, जो MIM के मंच पर हैं वो अभी जो है वो कांग्रेस के तरफ से बोल रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, किसी तरीके से बुरहानपुर के विकास से कोई मतलब नहीं है। इनकी लड़ाई में ही आपने देखे होंगे कि पिछले एक नाकारा विधायक हमारे पास में बैठ गया था और बुरहानपुर को 20 साल पीछे लेके चला गया। तो ये एक मुसलमानों के वोट बैंक के लिए कि आपस में खींचतान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह विवाद बुरहानपुर की सियासत को तेज कर रहा है, जहां 2022 का चुनाव अभी भी बहस का विषय है। महाराष्ट्र में चल रहे निकाय चुनावों के बीच यह घमासान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है। ओवैसी का बयान महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, लेकिन बुरहानपुर का उदाहरण विरोधाभास दिखता है। क्या यह सियासी रणनीति है या वास्तविक विश्वास, समय बताएगा। एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला।